नाजरीन, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बात हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर सुकड़ती चली जा रही है, चाहे वो कराची हो, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो। और अब इसकी बाज़गश्त जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी सुनाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 UN स्पेशल रैपटर्स ने ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि ड्यू प्रोसेस वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर एडवोकेट हादी अली चट्टा को नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सज़ा उनको सुनाई गई है वो बिल्कुल उसको उन्होंने कंडेम करते हुए ये कहा है कि जो सज़ा है इट विल कॉज अलार्म, द लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये कहा है कि जो बाकी वकील हैं और जिस किस्म का वो काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उससे वो फिर डरेंगे इस तरह का काम करते हुए। ये उनकी एक वाज़ेह स्टेटमेंट आई है। इसके ऊपर बात करने के लिए हुज़ैफ़ा रहमान साहब को हमने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मामले खसूसी बराए कौमी विरसा। नाज बलोच साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं कौमी असम्बली में, आप एक रुकन है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUIF और ईमान मज़ारी साहिबा की तरफ से आप उनकी केस की पैरवी भी करते आ रहे हैं। सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आज ख़त शाया किया गया है, 5 बड़े प्रोमिनेंट UN स्पेशल रैपटर्स ने इसको तश्कील दिया है और जो उनके लफ्ज़ हैं वो काफ़ी सख्त हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि international standards provide a set of procedural guarantees that must be made available to persons charged with a criminal offence, but these appear to have been undermined in the case of Hadi Ali Chatta and Iman Mazari. These violations seriously threaten the fairness of the trial and conviction. इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मुनीर जहांगीर साहबा, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि देखिए इसकी ज़ाहिर है लीगल साइड में बहुत सारे जो है वो लकुनात भी होते हैं और आपको खुद पता है, चूँकि आप एक जो है वो वकला फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, कि जब अदालती फैसला आ जाता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और इस फैसले पे ज़ाहिर है मुस्बत तनकीद भी होगी, मनफी तनकीद भी होगी। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्हीं अदालतों ने ईमान मज़ारी को बहुत रिलीफ दिया है। माजी में आपने देखा कि उनकी जिस तरीके से बेल्स होती रही, हफ्ते के दिन भी इन्हीं कोर्टों ने उनकी बेल दी, उनकी अरेस्ट को कई दफ़ा कलअदम करार दिया। तो सिर्फ ये कहना कि अगर एक कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और उस पर किसी को एतराज़ है तो वो हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकता है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हुज़ैफ़ा साहब का जो जवाब है वो सुना है, आप क्या कहेंगे? हुज़ैफ़ा मेरा भाई है, मगर इसमें ईमान के साथ, उसके शोहर के साथ, या आज उसकी वालदा का भी केस था। आज वालदा की तरफ से जो है ना वो उसको, वालदा को एक्सेस नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको मुलाकात माँ और बेटी की तो हो गई मगर इतला की भी नहीं हुई। तो आज पिटीशन थी, आज वो डिस्पोज ऑफ हुई है। तो जो कुछ उसमें ईमान के साथ या उसके शोहर के साथ, इसलिए नहीं कि मैं वकील हूँ या इसलिए नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये मेरा सर भी जो है ना शर्म से झुक गया है। वजह उसकी बता देता हूँ। उसको ये आपको पता है कि किसी फरीक की मर्जी के उसकी अपनी, जब तक उसका जो है वो बायोमेट्रिक नहीं होता पिटीशन नहीं फाइल हो सकती। वो पिटीशन फाइल की, थ्रू काउंसिल फाइल की, ऑब्जेक्शन लगना था वो लग गया। कोर्ट ने कह दिया कि इनको पेश करवाएं और उस मीनवाइल जो ना किसी केस में अरेस्ट ना करें, तो हो गया जी। और जब वो आ गई हैं, हमने सबने उसको कहा कि जी ये हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं और लॉ से बाहर हम नहीं जाते। उसको जब सरेंडर करवाया और उसके बाद जो है ना वो कई दिन तक इधर हाई कोर्ट में मासूर रही है। उसको बाहर जो है ना पुलिस उसका जो है वो उसको गिरफ्तारी के लिए फिरती रही है, एक के बाद दूसरी FIR, और उसके लिए हम केस फिक्स कराने में नाकाम रहे हैं। अपनी सीनियरिटी के साथ, अपनी पूरे हमारा जो स्टेचर है उसके साथ जो ना हमने अपने साथ वो केस उसका फिक्स नहीं हो सका और अल्टीमेटली उसको जिस हालत में गिरफ्तार किया गया, बार के नुमाइंदे उसके साथ थे, पुलिस ने उसको सरीना के सामने जो अंडरपास है उसमें मारफूट करके गिरफ्तार किया। और देन जो है ना अभी उसको मुलाकात नहीं है, वकीलों के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो रही है, बाकी किसी और के साथ, माँ के साथ बड़ी मुश्किल से हफ्ते बाद हुई है। और जिस तरह उस जो फैसला लिखा गया है और फैसले को फिर जिस तरह से रिव्यू किया गया क्रिमिनल साइड,
उसमें से कुछ चीजें उन्होंने एक्सपंज की हैं उसी जज साहब ने। मैं हैरान हूं कि ये वक्त भी हमने देखा, अनफॉर्चुनेट। जी और जी। जिसको कह तो रहे हुज़ैफा कह रहे हैं कि 1 मिनट और, हुज़ैफा कह रहे हैं ना कि उनको रिलीफ भी नहीं अदालतों से जी मिलती रही है, तो वो अब मुझे जी बहुत शर्म आएगी इस बात को कहते हुए कि वो मुख्तलिफ बेंचेस थे, अब मुख्तलिफ बेंचेस आ गए। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक वकील के तौर पे इशारा तो मैंने कर दिया, अब जिसको समझ आनी है वो आ जाएगी। मगर जो है ना, जो कुछ हो रहा है जी ये बदकिस्मती है इस मुल्क। जी। नाज बलोच साहिबा, हम क्या, जिस तरह हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि देखिए एक अदालती फैसला है, वो पब्लिक डोमेन है, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मगर इसके अंदर आप हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। डू यू बाय दैट? आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की भी बात सुन ली और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से प्रोसीजर किया गया, उसके अंदर एक तरह से वो कह भी रहे हैं मगर नहीं भी कह रहे हैं। अब वो आपको बता रहे हैं कि हुकूमत जो है उसकी किस किस्म की कारकर्दगी रही है इस केस के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और डेफिनेटली पूरी दुनिया जब एक चीज़ ऑब्जर्व करती है और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बातें खबर बनती हैं, तो उसमें मुल्क के ऊपर जो हमारी एक आज़ादी, जो आप कहते हैं सहाफ़त कह दें या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह दें या फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दें, उसके ज़मरे में जो चीज़ें आती हैं वो अपनी जगह। लेकिन देखिए, बिल्कुल अदालतें मौजूद हैं और अदालतों के अंदर उनको अपना केस लड़ने का पूरा इख्तियार है, जिस तरह किसी भी सिटीज़न को इसका इख्तियार है। चाहे वो फ़र्द वाहिद हो, चाहे वो एक ईमान मज़ारी साहिबा हो या कोई भी पाकिस्तानी हो। तो मेरा ख़्याल है लॉ हैज़ टू बी द सेम फॉर एवरी सिटीज़न। तो अगर इनको कहीं पर ये महसूस होता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें आईनी तरामीम की ज़रूरत है या हमें रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है या हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है अपनी क कानून साज़ी में बेहतरी लेकर आएँ, या कहीं पर जो है हमारे जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो उस पे बात करना इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन देखें, कुछ मौका इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलता है चीज़ों को दुरुस्त करने का। तो मुनीसे, मैं समझती हूँ कि खुद जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रही थी मज़ारी साहिबा। With all due respect to her, she's a woman and I definitely have a lot of respect for her. लेकिन बात यह है कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी और उन्हीं दौरान जो है हमने देखा था कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात में घसीट-घसीट के हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती बीमारी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जबकि एमएस ने हॉस्पिटल के लिख कर दिया था कि मैं इजाज़त नहीं दे सकता इनको इस अच्छा वक़्त अरेस्ट करने की। अच्छा तो मेरी गुज़ारिश ये है कि देखिए, जब आपके पास इस्लाह का मौका था, आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते थे, आप हुकूमत में बैठे थे, आपके पास वो वज़ारतें थीं, तब इंसानी हुकूक के ऊपर अगर उस वक़्त आप वो फ़ैसले कर लेते, तो शायद आज आप जो चीज़ों को इंसानी हुकूक के ज़िम्मे में लेकर आ रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन हो चुकी होती। तो ऑल देखिए, राइट कानूनी ऑल राइट। अच्छा, कानूनी ये जो बात आपने कही है, ये आपने देखिए कुछ अहम बातें आपने कही हैं। लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। चूंकि कामरान मुर्तज़ा साहब एक सीनियर वकील हैं, सिस्टम से मेरा ख्याल है रोज़ उनकी एक इंगेजमेंट होती है, जुडिशल प्रोसेस से एक इंगेजमेंट होती है। जो नाज बलोच साहिबा कह रही हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे जुडिशल सिस्टम में कोताहियाँ जहाँ जहाँ हैं, जहाँ आपने दुरुस्त करना था आपने नहीं किया, और शायद इसी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, जिस तरह कि आपने कहा कि जस्टिस मजोका ने अपने ही फैसले को जो है दुरुस्त किया जब फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट निकाली और उन्होंने कहा कि जो उनकी ओपिनियन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन नहीं है। तो फिर आप समझते हैं कि जुडिशल प्रोसेसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, ये मसला है, या कि हुकूमत जो है वो ऐसी आवाज़ों को दबा रही है जो उनके खिलाफ बात करते हैं? इसमें ऐसा है कि जुडिशल सिस्टम आपका कभी भी आइडियल नहीं रहा। जब से पाकिस्तान बना, लोग जस्टिस मुनीर को जो है इल्ज़ाम देते हैं, जस्टिस मुनीर से पहले भी, जस्टिस मुनीर के बाद भी, ना कोई चढ़ाई अच्छी थी ना उतराई अच्छी है। यहाँ तो जो है ना वो हमार ज़मीन पे चलो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो किसी वक्त भी कोई आइडियल जो है ना वो नहीं था। इवन जो है ना, इन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में क्या होता रहा, पीटीआई के दौर में बिल्कुल ऐसे ही होता रहा। मैंने खुद मार खाई है पीटीआई के दौर में, लाजिस के अंदर।
और वो एक लाज के अंदर जिसमें एक MNA साहब थे, उसके अंदर जबरदस्ती घुसे हैं, पगड़ियां मुझे गिराई। याद है। याद है आपको? जख्मी मुझे भी हुआ याद मैं। है। हाँ, मुझे याद जख्मी है। भी हुआ। बहरहाल, मगर इसका मतलब मगर ये सर नहीं है जुडिशल कि प्रोसेस में मसला है कि हम सियासतदानों में मसला है, आप सियासतदानों में मसला है? हर आने वाला दिन पाकिस्तान में बदतर होता जा रहा है। हर आने वाला दिन हम पॉलिटिशियन जो है कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। और उसमें जिसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो भी आपको पता है अच्छी तरह कि किस किस को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इमरान के दौर में भी यही प्रॉब्लम था, आज के दौर में भी यही प्रॉब्लम है। अगर उस वक्त जो है ना वो 75% था, तो आज 95% हो गया। तो हर आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बदतर होता जा रहा है। कानून की मगर हुक्मरानी। आप भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि ये क्या, आप वकील भी हैं सियासतदान भी हैं, क्या ये मसला जुडिशल प्रोसेसेस का है या ये एक सियासी मसला है? सियासी मसला भी है और जुडिशल प्रोसेस भी है। सियासी मसला इसलिए है कि सियासतदानों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, और जुडिशल मसला ये है कि अदालतें भी कॉम्प्रोमाइज कर दी। ये हमने एज ए होल सिस्टम हम्म। ने, जुडिशल सिस्टम ने भी और पॉलिटिशियन ने भी, दोनों ने जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आखिरी एक्सटेंट तक चले गए। ये पाकिस्तान के लिए बदतरीन है, ठीक दोनों है हवालों जी। मगर एक सवाल ये उठता है कि जो प्रेस क्लब्स रहीं, चाहे वो जनरल ज़िया का दौर या वो मुशर्रफ साहब का दौर था, तो प्रेस क्लब्स एक जजीरा होते थे, एक आइलैंड होते थे जहाँ पे लोग आके अपनी बात करते थे। जो लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे वो प्रेस क्लब में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मगर अब हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ हुक्मरानी है, यानी कि सिंध के अंदर, वहाँ पे प्रेस क्लब्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे जब लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करें, चाहे वो बाएं बाजू की सियासत करते हों, चाहे वो कौम परस्त हों, तो उनके लिए प्रेस क्लब्स खोले नहीं जाते और बताया जाता है कि सेक्शन 144 इम्पोज्ड है और यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते।